स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे एक्सेस मॉडिफायर का। इससे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ये 13 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है आप इसको वीडियोस को देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। सो एक्सेस मॉडिफायर क्या है कि हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जो कि हमने पहले यूज़ भी कर लिया है इसका, उसके साथ हम कुछ कीवर्ड्स लगाते हैं जो कि ये बताता है कि इसकी एक्सेस कहाँ कहाँ पे देनी है। तो डिटरमाइन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लास मेंबर मीन के आपके जो जितने वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं या आपके मेंबर फंक्शंस हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी बताता है कि कहाँ कहाँ तक आपने उसको देनी है या कहाँ पे उसकी होगी। तो एसेंशियल पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इनकैप्सुलेशन आपकी इन्हीं एक्सेस मॉडिफायर से ही की जाती है। सो देयर आर 3 एक्सेस मॉडिफायर। पहला है हमारे पास पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा हमारे पास प्रोटेक्टेड है। पब्लिक क्या है? पब्लिक अगर हम किसी के साथ मेंबर डिक्लेयर्ड पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, आप इनसाइड द क्लास उसको एक्सेस कर सकते हैं, डिराइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, क्लास से बाहर उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो पब्लिक हमने यूज भी किया हुआ है, मेरे पास कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इससे पहले यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया। मैंने एक क्लास लिखी है माय क्लास के नाम से, उसमें एक वेरिएबल x लिया और यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले का, ये भी अब पब्लिक के नीचे आ रहा है, तो इसका एक्सेस मॉडिफायर भी क्या हो जाएगा, पब्लिक ही आएगा। अब क्लास मेरी यहाँ पे क्लोज हो रही है इन। अब ये क्या होगा कि इस क्लास को मैं यहाँ पे जाके आउटसाइड द क्लास मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बना के इंट x इज इक्वल टू 10 करता हूँ, तो ये देखिए 10 वैल्यू असाइन होगी उसको। और फिर जब मैं डिस्प्ले का मेथड कॉल करता हूँ तो यही जो 10 असाइन की हुई वैल्यू है यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखें कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो जब हम किसी भी एक्सेस मॉडिफायर के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक लगा देते हैं, लगाने का तरीका ये है, उसके बाद फिर कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगा के उसका नाम लिख देते हैं। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक्सेस मॉडिफायर चेंज करना हो तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरह से ये लगा के, अब नीचे वाले जो मेरे मेथड्स हैं वो एक्सेस मॉडिफायर उसका प्राइवेट आ गया, ऊपर वाले का जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसकी एक्सेस मॉडिफायर मेरे पास क्या आ गया, पब्लिक आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल एक्सेस मॉडिफायर भी एक ही कोड के अंदर रहते हुए लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो अगर मेरे पास क्या है, पब्लिक मैं कर देता हूं तो इनसाइड द क्लास तो एक्सेस हो गई, आउटसाइड द क्लास या डिराइव्ड क्लास, हम चाइल्ड क्लास के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिराइव्ड क्लास की भी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे की हुई है। मेरे पास ये एक क्लास एबीसी है, उसके अंदर डिस्प्ले का मेथड है, यहाँ पे देखें ये उसकी चाइल्ड क्लास है एबीसी। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, इस एक्स को एक्सेस किया हुआ है, एक्स यहाँ पे इस क्लास के अंदर डिफाइंड नहीं है, फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे मैंने उसको सी आउट के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। और नीचे से जाके देखें आउटसाइड द क्लास जाके भी मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करके यहाँ पे। और ये ऑब्जेक्ट किसका बना है, एक्स वाई जी का। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें मेरे पास obj डॉट डिस्प्ले, obj है एक्स वाई का। मैं इसको कंपाइल कर लूँ दोबारा। सॉरी, ये डिस्प्ले का मेथड ये ऊपर वाला आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं ये शो का मेथड इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें मेरे पास x की वैल्यू 10 आ रही है, y की वैल्यू ये मेरे पास 20 आ रही है, z की वैल्यू ये आ रही है 30। तो डिस्प्ले का जो मेथड था वो ऊपर पेरेंट वाली क्लास में था, चाइल्ड क्लास में जो मेथड है वो शो का मेथड है, जो अगर मैंने इसको कॉल करना है तो शो को कॉल करूंगा। तो ऑब्जेक्ट देखें एक्स वाई जी का है, एक्स वाई जी का मैंने बनाया और एक्स वाई जी के ऑब्जेक्ट के अंदर x की वैल्यू भी असाइन की, y की वैल्यू और z की वैल्यू असाइन करके यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, शो का मेथड भी कॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई एक वेरिएबल पब्लिक है तो उसको कहीं पे भी डिराइव क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि एबीसी के अंदर एक्स वाई एबीसी की क्लास का वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे उसको शो नीचे एक्सेस कर रहा हूँ। इसी तरह से उसका शो का मेथड या डिस्प्ले का मेथड उसको भी कॉल कर रहा हूँ, मेंबर फंक्शन को, मेंबर डेटा मेंबर को, दोनों को एक्सेस कर लिया मैंने डिराइव की क्लास के अंदर। अगर हम प्राइवेट कर देते हैं तो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास एंड बाय फ्रेंड फंक्शन, या तो फिर उसको फ्रेंड फंक्शन के साथ हम कर सकते हैं या फिर उसकी क्या कर सकते हैं, क्लासेस फ्रेंड फंक्शन या क्लासेस के साथ कर सकते हैं। दे कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका गेटर सेटर बनाते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको वैल्यू को सेट करते हैं, जिस तरह के हमारी पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने गेटर सेटर बनाए थे, वहां पे उसको जाके एक्सेस किया था हमने।
अब फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या कर देता हूँ, मेरे पास ये एक ये देखें, मैंने क्या किया, प्राइवेट एक क्लास ली बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में मैंने बैलेंस को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। जब मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ और यहाँ पे देखें डिपॉजिट का एक मेथड बनाया और डिस्प्ले का एक मेथड बनाया, अब मैं इसको जाके एक्सेस करता हूँ, बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट करके जैसे कि हम पहले एक्स की वैल्यू असाइन की थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं करता हूँ और ये इसको किया, तो ये देखें मेरे मुझे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। और एरर क्या है, एरर पढ़ने वाला होता है, डबल बैंक अकाउंट बैलेंस इज प्राइवेट, के ये जो बैलेंस है ये प्राइवेट है और आप इसको क्या करने जा रहे हैं, एक्सेस करने जा रहे हैं। इसको डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते आउट ऑफ द क्लास। हाँ, आप क्लास विद इन अ क्लास, ये देखें बैलेंस को मैंने सी आउट किया हुआ है, यहाँ पे बैलेंस की ये वाली चीज यूज की हुई है। विद इन अ क्लास रहते हुए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप क्लास से बाहर जाके इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, और डायरेक्टली भी एक्सेस नहीं कर सकते। डायरेक्टली आप ये देखें कि मैंने क्या किया, जैसे अमाउंट पास करूंगा और यहाँ पे बैलेंस को जाके असाइन कर दूंगा। आप गेटर सेटर यूज कर सकते हैं या इस तरह के कोई भी और फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसको रन एंड कंपाइल करता हूँ, डिस्प्ले का मेथड, तो ये देखें मेरे पास जो 1000 वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू जाके इस फंक्शन को जाके असाइन होती है और यहाँ पे बैलेंस के अंदर ऑलरेडी जीरो होगा, जो कि इनिशियलाइजेशन टाइम पे हो जाता है। तो बैलेंस बैलेंस यहाँ पे सी आउट पे आता है और मुझे क्या कर देता है, ये इस तरह से प्रिंट कर देता है। तो प्राइवेट जिसके साथ हम लगा दें, ना तो वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस होता है और ना ही आउट ऑफ द क्लास जाके एक्सेस होता है। इस तरह से इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इंट एक्स, ये मेरी प्राइवेट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखें एक्स को अब मैंने प्राइवेट कर दिया और यहाँ पे जाके मैं इसको सी आउट के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर मैं उसको क्या करने जा रहा हूँ, एक्सेस करके देखता हूँ क्या होता है। तो ये देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी उसने लिखा है कि जी एक्स जो है वो प्राइवेट है, ठीक है, कि मेंबर फंक्शन आपका प्राइवेट है, जिसकी वजह से वो मुझे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो लाइन नंबर 16 के ऊपर वो कहते हैं ये फंक्शन जो आप इसको विद इन द कॉन्टेक्स्ट, ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा और ये मेरे पास ये एरर देता है। और इसी तरह से आप इस जगह पे भी लाइन नंबर 23, इस जगह पे भी वो कहता है कि आप इस तरह से डायरेक्टली उसको असाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगर मेरे पास क्या आ जाए, प्राइवेट आ जाए मेंबर फंक्शन, वो ना तो अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस होगा और ना ही क्लास के किसी बाहर कहीं जाके एक्सेस होगा। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू को असाइन कर देते थे पब्लिक के वेरिएबल्स की, इस तरह से यहाँ पे उस तरह वो भी नहीं होगा हमारे पास, अगर क्या वेरिएबल हमारा क्या हो जाए, प्राइवेट हो जाए। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड मेंबर क्या है, डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड मेंबर जिनके साथ डिक्लेयर कर दिया जाए, वो एक्सेसिबल होते हैं विद इन अ क्लास या फिर उसकी डिराइव्ड क्लास, मीन के चाइल्ड क्लास के अंदर, और कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। वो आउटसाइड द क्लास नहीं हो सकते, बल्कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या होंगे, एक्सेस होंगे मेरे पास चाइल्ड क्लास के अंदर। यहाँ पे प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड लगा दिया। अब ये देखें मल्टीपल एरर थे यहाँ पे ये वाले, कि आपको लाइन नंबर 16 पे एरर दे रहा है, 7 पे दे रहा है। तो ये शो के मेथड के अंदर इसको मैंने कॉल किया था, अब उसका एरर जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन एक और एरर आएगा जो कि मेरे पास अभी भी वो कहता है कि लाइन नंबर वेरिएबल, यहाँ पे जाके मैं इसको, ये जो इसकी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ये वैल्यू इस तरह से डायरेक्टली असाइन नहीं होगी। आप इसको कमेंट करें और देखें, अब आपका ये चल जाएगा, लेकिन x की वैल्यू अभी असाइन नहीं हुई। क्यों? अब ये जो प्रोटेक्टेड है, अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रहा है, मीन उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर कोई एरर नहीं है। ये देखें, ये पेरेंट क्लास के अंदर एक वेरिएबल है जो कि प्रोटेक्टेड है, और अब इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को मैं यहाँ पे इसके चाइल्ड क्लास के अंदर जाके क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, और ये मुझे उसकी वैल्यू 0 दे रहा है, क्योंकि हमने कुछ असाइन नहीं किया उसको। अब आउटसाइड द क्लास यहाँ पे बैठ के हम क्या, चाहे ऑब्जेक्ट बना के ही क्यों ना करें, यहाँ से नहीं होगा। हाँ, इसको भी असाइनमेंट करना है तो उसी तरह से आप गेटर सेटर लगा दें, तो गेटर सेटर लग के आप इसकी एक्स की वैल्यू को जो है वो असाइन कर सकते हैं उस तरह से। तो अगर अब हमारे पास ये तीन जो है वो एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक, ऐसे वेरिएबल जिनको आप विद इन अ क्लास, क्लास से बाहर, चाइल्ड क्लास, कहीं पे भी आप जाके एक्सेस करना चाहें उसके साथ पब्लिक लगा दें। अब प्राइवेट ऐसे वेरिएबल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका बैलेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट की क्लास है, वहां पे बैलेंस आप कहीं भी कभी भी पब्लिक नहीं रखना चाहते, तो आप उसको क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। एक्सेस मॉडिफायर तीसरा हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड का, कि कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जिनको आप
कहते हैं कि चले हमारी चाइल्ड क्लास तो उसको यूटिलाइज कर ले, लेकिन चाइल्ड क्लास से बाहर उसको जो है वो एक्सेस ना किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उन वेरिएबल के साथ, उन मेंबर फंक्शन के साथ, अब चाहे वो फंक्शन है चाहे वो वेरिएबल्स है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे साथ चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होंगे, और लेकिन आउटसाइड द क्लास वो क्या है, एक्सेसिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस फंक्शन को क्या कर देता हूँ, ये वाला जो शो वाला मेथड है इसको प्रोटेक्टेड, ठीक है। लेकिन इसका प्रोटेक्टेड लगाने का फायदा तो नहीं होगा, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड क्लास नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, इंट एक्स, यहाँ पे देखें मेरे पास ये शो का जो मेथड है वो प्रोटेक्टेड है। आप लाइन नंबर 27 पे जाके उसको एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये अगर हम इसको दोबारा फिर से हटा देते हैं, पब्लिक करते हैं, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये इसका प्रोटेक्टेड का एरर आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है कि आप यहाँ पे वैल्यू जो है वो पहले कमेंट की हुई थी उसी तरह से कमेंट करेंगे, अब जो है वो रन करेंगे तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। सो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। 3 एक्सेस मॉडिफायर हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।